Hello friends, welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Here we are going to discuss 15 minutes chart, today's Bank Nifty. ओके यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे चार्ट पे कि आज का बैंक निफ्टी का मार्केट कैसा रहा और इस रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यूएबल पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स की चार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। वाई 15 मिनट्स चार्ट, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहता हूँ कि 15 मिनट्स की चार्ट पे आपको बहुत ही कम ट्रैपिंग एंड कंफ्यूजिंग कैंडल बनने को मिलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट कैंडल जो है हमारा, नो डाउट बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी दोनों ही गैप डाउन खुल रही थी मार्केट इसके बीच में। डेट मीन्स 700 पॉइंट्स का ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुकी थी और यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा था। लोग कहेंगे कि एफआईआईज बिग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशन उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का व्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में एक मिथ बन गया है कि आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हैं। हम लोग उसी को चैलेंज आउट की तरह ले रहे हैं कि हम लोग कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर और कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन को देखकर कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है आपका, ये रेड कैंडल है। मैं investing.com के चार्ट को ये कर रहा हूँ। ये वीडियो किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है, ये कैजुअली मैंने लिया है। ये आपका हो गया ओपन, ये हो गया इसका क्लोज, ये उसका हो गया हाई, ये इसका हो गया लो। अगेन ओपन, क्लोज, हाई एंड दिस वन इज़ लो। अब इस कैंडल को अगर आप 5 मिनट्स पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, 2 ग्रीन कैंडल बनी है, जिसके बाद ही ये विक दर्शाती है। अब हमारा 15 मिनट्स का चार्ट पे डेली का एनालिसिस है। अगर आप नहीं देखें तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा कि 15 मिनट्स के चार्ट पे फर्स्ट वीक और ये लास्ट वीक पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। इसके अबव जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट टेक एनी सिंगल ट्रेड ऑल्सो, बिकॉज वी वांट टू सेव आवर कैपिटल एंड आवर प्रॉफिट ऑल्सो। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। उस ग्रीन कैंडल के लिए हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल के आसपास जैसे बंद हुई, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस टाइप में इसका फॉलो थ्रू हो तो हम लोग लेंगे। अदर यहाँ पे एक रीटेस्ट, एक छोटा सा रेड कैंडल, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, जिसको हम लोग पुल बैक एंट्री कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये 15 मिनट्स की चार्ट के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही ज़ोरदार नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ नीचे आई। ये देखिए, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट इसके बाद एक बिग रेड कैंडल बनी। अगेन इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, जैसा कि कंट्रेरियन एंड एग्रेसिव ट्रेडर यहीं पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल टाइप का बना हुआ है। बट अगेन इसका फॉलो थ्रू नहीं होगा तो हम लोग तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। बट यहाँ पे गाइज मैंने ट्रेड लिया था, एकदम लो क्वान्टिटी में लिया था, ना के बराबर ही, मतलब बहुत ही लो क्वांटिटी में ट्रेड करा था पी में। और आप ये देख सकते हैं 34,591 से लेके 100 पॉइंट्स का ये डाउन आउट गया। बट मैंने ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ ना, तो मैं यहीं पे इसका अपना पोजीशन पी में 70 to 80 पॉइंट्स लेके स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ है। इसका स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि मार्केट बहुत ही डाउन नीचे थी और इसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई सिग्नल नहीं बता रहा था कि यहाँ पे ट्रेड किया जाए। अगेन वाई मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत नीचे थी। और जैसा कि आप कह सकते हैं, अब बातों को कोरिलेट करके देखें कि सपोर्ट के नीचे जैसे एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं बेयरिश कैंडल है, ठीक है, इसका ये फॉलो थ्रू है। ये इसका फॉलो थ्रू इतना अप नहीं है, बहुत छोटा है। और नो डाउट अगर आप बिग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे 34,300 और 400 के पास ऑप्शन चेन में भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। 34,400 और 34,200 के पास अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट और बिल्डअप दोनों दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह का वहाँ पे वॉल्यूम का डेटा अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्डअप हो रहा है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो सारे दिखाई देंगे। बट नो डाउट वो सारा चीज़ अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो मार्केट कहाँ से घूमकर ऊपर जा रही है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है
34,400 के पास यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, तो इसलिए मार्केट है जो यहाँ से अप नहीं जा रही है, सॉरी डाउन नहीं जा रही है, यहाँ से डिमांड जोन लेके अप जा रही है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये इसका फॉलो थ्रू नहीं हो पाया, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई और मार्केट ने क्या किया, एक अगेन दूसरा सपोर्ट रेंज है जो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हालांकि ये पूरा एरिया मैं आपको कह दूंगा कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से है ना, ये सपोर्ट 1 इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग सपोर्ट 2 कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। देखिए इस, हालांकि फ़िलहाल मैं इस लाइन को डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ बढ़िया से। एक ही लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, ओके दिस वन। देखिए मार्केट जैसे इसके नीचे आई उसके बाद क्या हुआ, एक बिग बहुत ही ह्यूज कैंडल 250 पॉइंट की कैंडल बनी। हर एक कैंडल की अपनी एक स्टोरी होती है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ से मार्केट डायरेक्ट अप चली जाएगी? नहीं, हम लोग यहाँ पे भी एक ऐसा मोमेंट आने का वेट करेंगे क्योंकि ये कैंडल कितनी रिलायबल है। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी इंक्लूड नहीं करता, कोई प्राइस इंडिकेटर भी इंक्लूड नहीं करता क्योंकि मैं चार्टर रियल टाइम प्राइस को ही देखता हूँ, कोई मोमेंटम लैगिंग एंड लीडिंग ये नहीं देखता हूँ, जिसके कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट ना हो। बट ऐसा देखिए इस सपोर्ट लाइन से बहुत बड़ी 250 पॉइंट की कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग भी बुलिश कैंडल। बट ये कितनी रिलायबल है? देखिए गाइस एक चीज़ हमेशा नोट कीजिएगा, कभी भी सपोर्ट के पास आकर बड़ी सी कैंडल अगर बने ना तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि फेल हो जाएंगी। क्यों फेल हो जाएंगी? क्योंकि वो एक ट्रैप किया जाता है, मार्केट का शॉर्ट कवरिंग रहता है जो एक फेल हो जाता है। यहाँ पे ये कैंडल जैसे ही अब जाके हम लोग वेट किए कि नहीं अब सी में ट्रेड लिया जाएगा। कितनी सी में मैं अभी बता दे रहा हूँ, 34,700 सी में, और ये हमारा फर्स्ट 34,700 के पास ही हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट भी था। बट यहाँ पे अगेन इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल बनी। तब हम लोग वेट किए कि मार्केट कोई सा भी पोजीशन बनाने के लिए अगर सिंबल देती है, सिग्नल आता है, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका NR7 कैंडल है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। NR3 होता है, NR4 होता है, NR5 6 NR7, लेकिन जितना नैरो रेंज कम रहेगा उतना ये इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, मार्केट ने ये देखिए 1/3 पोजीशन से अप लेने का मतलब ये सिग्नल दिखाया, बट ये अब कैसा था, एक छोटा सा हैमर टाइप का बनाया। हालांकि ये अगर बड़ा रहता और इसका फॉलो थ्रू तो डेफिनेटली मैंने यहाँ ट्रेड लेनी थी यहाँ पे, बट ऐसा कोई भी सिंबल नहीं बना था जिसके कारण मैंने यहाँ पे कोई सा भी ट्रेड नहीं लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट 2 को टच करती है ना, तो यहाँ पे क्या आता है कि ये आपका फर्स्ट टच हो चुका था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सेकंड टच, क्योंकि सेकंड टच में बहुत ही कम चांस है कि मार्केट इसको तोड़ेगी सपोर्ट को, क्योंकि 34,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑप्शन चेन की डेटा को भी आप देखेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन आपको देखना नहीं आता है तो आप चार्ट को भी देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम, ये यहाँ वॉल्यूम तो नहीं थी, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जिसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। तो क्या आप 5 मिनट्स की चार्ट को देखेंगे इस रेंज के ऊपर, ठीक है, ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि या तो ये कैंडल पूरी बनेगी तब मैं ट्रेड लूँगा, फॉलो थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज इस सपोर्ट को टच करेगा यहाँ आपका रिस्क 60 to 65% सेल्फ डिसीजन के तौर पे लेना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ डिसीजन आप नहीं ट्रेड कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं बना था। अगर आप 5 मिनट्स की चार्ट को देखेंगे तब वो अलग बात है कि आप ले सकते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट्स की चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो 15 मिनट्स की चार्ट पे यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हैं टच करा, और जैसे ऊपर की ओर मोमेंट बन रहा था, 5 मिनट्स की चार्ट मैंने ओपन करा और इस कैंडल के ऊपर जैसे ही बंद हुआ कवरिंग कैंडल, तो मैंने यहाँ पे 34,700 सी में मैंने ट्रेड किया। मेरा ट्रेड था 370 पर, बट वो 370 पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे 328 का 34,700 के सी में लो बनाई और 350 के पास मैंने ट्रेड लिया, और मेरा टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इसे टच करा और ये 34,700 का जो सी था ये आपका 350 to 495 गया। 34,700 पे जैसे आया मैंने पोजीशन वहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा या इधर आप अपने ब्रोकर पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर टारगेट
लगा सकते हैं, दो में से एक ही लगा सकते हैं। तो मैंने आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल जा रही है 2-3 दिनों से, वो ईद के बाद से, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ही रखा था, टारगेट नहीं रखा था। जैसे ही टारगेट आया 34,000, हाँ 700 बैंक निफ्टी ने जैसे ही टच किया, मैंने यहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो पोजीशन ऑलमोस्ट 488 के पास कटा वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट आपका 130 पॉइंट्स गेन हुआ। अगर आप बहुत लो क्वांटिटी ट्रेड करते हैं 1000 क्वांटिटी, तो डेफिनेटली आपकी ये क्या होती 1,30,000 आज आपका प्रॉफिट रेट। सिंपल लॉजिक के साथ ये सेल्फ डिसीजन यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे लिया, क्योंकि आप जब तक सेल्फ ट्रेड नहीं करोगे, ज़्यादा दिन नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाओगे। और फियर फैक्टर यहाँ पे इस बात की रहती है कि मार्केट में आपका रियल मनी लगा हुआ रहता है, जो आपका एक फियर फैक्टर रहता है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नो डाउट आप ट्रेड ले लोगे, एग्जीक्यूट भी करोगे, तो वहाँ पर डर बस पैसे का ही रहता है। मनी हमारा रियल फियर रहता है, ये एक साइकोलॉजिकल फियर है, जिसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में परफेक्ट प्रैक्टिस करके ही आप अवॉइड कर सकते हो। अब देखेंगे आप कि सिंपल लॉजिक की तरह ये हमेशा वर्क करता है। जब तक ये मार्केट में चल रही है, वर्क कर रही है, डेफिनेटली आपको फॉलो अप करना चाहिए। अगर मार्केट इसको फॉलो नहीं करेगी तो नो डाउट हम लोग दोबारा दूसरा ट्रिक निकालेंगे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे, कि उसे टेस्ट करके देखेंगे कि वो वर्क करती है नहीं। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे प्राइस एक्शन को देखकर NR7 कैंडल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, क्योंकि ये यहाँ पे फेल हो चुका था। इस कैंडल की मैं बात करूँ तो ये छोटी सी जो हैमर वाली ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, उसके बाद मैंने सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड लिए। क्या मैंने सपोर्ट को टच करते ही ट्रेड लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करा मैंने ऐसा। जब तक इस कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई 5 मिनट्स के चार्ट पे, तब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया। और इस कैंडल के बेसिस पे ही मैंने 34,700 के सी पे 350 के पास अपना ट्रेड लगा रखा था। ओके, होप यू गाइज यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो कि रेंज बाउंड मार्केट में भी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑल्सो। ये एक सिंपल है। आप पूछेंगे कि आपको लॉस नहीं होता है? हाँ, कभी कभी ऐसा सिनेरियो रहता है कि मुझे लॉस नहीं होता है। अगर 2 टाइम भी प्रॉफिट हो जाता है ह्यूज, तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूँ। और आगे आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो डेफिनेटली मैं अपना सब टेक्निकल एनालिसिस किस आधार पे मैं और क्या क्या यूज़ करता हूँ वो सारा चीज़ बताऊँगा। और बट मैं ट्रेड करता हूँ तो डेफिनेटली चार्ट को सिंपल ही प्लेन रखना पसंद करता हूँ, जिसमें क्रिस्टल क्लियर नज़र है। क्योंकि दुनिया में अर्थ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी एंड आवर स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सो वी हैव टू कट द नॉइज़, ऑलवेज कट द नॉइज़, गो बिसाइड द नॉइज़। नॉइज़ के साइड से ही निकले, नॉइज़ के बीच से निकलना का ज़रूरत नहीं है। होप यू हैव गाइज फाइंड दिस वीडियो एजुकेशनल। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यार। ये कोई भी आपका सजेशन नहीं है ट्रेड लेने के लिए। अगर आपको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ट्रेड ले। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे मंडे के सीन पे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका एक डबल बॉटम बन चुका है, बॉटम 1 बॉटम 2। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। होप यू गाइज एन्जॉयड। बाय बाय।